नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में वैकेंसी की संख्या बढ़ गई है। 231 पदों पर वृद्धि हो गई है। तो 200 पदों के आसपास वृद्धि होनी थी तो हम लोग को पता था, लेकिन 31 पद और बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से वैकेंसी हो गई है 2516। तो 2516 पदों पर जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, तो अब पेट का कट ऑफ भी आपका बदलेगा। आपको पता है कि पहले हम लोगों ने 2285 का पेट के कट ऑफ का एनालिसिस किया था। अब हम लोग 2516 पदों के है ना एनालिसिस पर बात करेंगे कि कितने सारे विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो 2285 पद थे, है ना, और नोटिस जारी की गई। फिर इसके बाद ये पदों की संख्या हो गई है 231 पद जोड़ दिए गए। तो 2516 पदों पर यहाँ पर अब आप एग्जाम देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर अनिवार्य अर्हता की बात करें तो आपको पता है उम्र सब में 21 से 40 साल मांगी गई है। यानी मिनिमम उम्र होगी 21 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका सारा अहर्ता दी गई है। जैसे राज संपत्ति विभाग की बात की जाए जिसमें स्वागती का पद है, तो उसमें कह रहा है कि इंटरमीडिएट आपका मांगा गया है। भैया दोस्त मेरे यहाँ पर याद रखिएगा, इंटरमीडिएट यहाँ पर मांगा गया है और आपके इंटर में हिंदी और इंग्लिश विषय होने चाहिए। याद रखिएगा दोस्त मेरे, राज संपत्ति विभाग में अगर आप स्वागती पद के लिए अप्लाई करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता दिया गया था। मैंने टेलीग्राम पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया है कि पहले कौन सा पोस्ट होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी पोस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है। इंटर में हिंदी और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, है ना, और साथ ही साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, प्लस इंटर में आपकी हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ भी लेते हो। फिर अगर आप सचिवालय प्रशासन विभाग की बात करें, सहायक भंडार अधीक्षक की बात करें, तो इसमें सिर्फ आपको है ना स्नातक की उपाधि मांगी गई है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फिर बात करें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बात की जाए, तो यहां पर भी आप कह रहा है कि स्नातक पास होना चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीजन तो आप स्नातक पास होने ही चाहिए। फिर सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश में वक्फ निरीक्षक की बात की जाए, तो यहां पर भी आप कह रहा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। फिर मद्य निषेध विभाग, है ना, समाज कल्याण विभाग, जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के रूप में अगर बात की जाए, तो ये कह रहा है कि इसमें आपका क्या होना चाहिए भैया कि स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद बात की जाए यहाँ पर अवर वर्ग सहायक सामान्य चयन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की बात की जाए, यानी यूपी ट्रिपल एससी में जो वैकेंसी निकाली है, यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी भी इसमें है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अवर वर्ग के लिए आपको मानना चाहिए स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष। ठीक है। फिर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में ही प्रवर वर्ग सहायक की बात की जाए तो स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष। फिर बात की जाए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की, तो यहाँ पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी में स्नातक, है ना, या उसके समकक्ष। बाकी अधिमानी अर्हता में अगर आपके पास नंबर सेम हो जाते हैं कि नहीं दो विद्यार्थियों के, तो अधिमानी अर्हता जिनके पास, है ना, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अगर की होगी तो उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, आपको बाद में दिया जाएगा। फिर वही विपणन निरीक्षक की बात की जाए तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की बात की जाए तो सप्लाई इंस्पेक्टर में भी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसको देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फिर इसके बाद बात की जाए, अगर हम लोग प्रबंधक जेल डिपो की बात की जाए, मुख्यालय कारागार की बात की जाए, तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, है ना, किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग के विक्रय कक्ष में स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी आप अच्छे से लिख लेते हो। यदि आप प्रबंधक जेल डिपो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो यह अर्हता है वो थोड़ा सा ज्यादा मांगी गई है। ठीक है ना। उम्र की बात की जाए तो सब में 21 से 40 साल की उम्र मांगी गई है। सारी बातों की जाए तो सब में 21 से 40, 21 से 40, 21 से 40, सब में 21 से 40 ही मांगा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पाएंगे, अगर पूर्ति निरीक्षक की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो सिलेबस चेंज हुआ था, अपडेटेड सिलेबस की बात करें तो अपडेटेड सिलेबस में इतिहास आपका 5 नंबर का है, पॉलिटी आपकी 5 नंबर की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर ये सब आपके 5-5 नंबर की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डीआई, हिंदी और ये सब आपके 10-10 नंबर के हैं। यूपीजी के 20 नंबर का और कंप्यूटर आपका 15 नंबर का है। ये आपका अपडेटेड सिलेबस है। फिर इसके बाद आपको पता है लोअर पीसीएस का बैच हम लोग का चल रहा है, अधिकारी बैच संख्या 30, है ना, और इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ये बैच कंप्लीट होने वाला है लगभग क्योंकि सितंबर बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि सितंबर माह में इसका जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी।
तो अभी 30 मई हो गई है ना? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो 3 महीने में आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लेखपाल में आपने मैक्सिमम चीजें पढ़ रखी हैं, तो इसमें आपको थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ाकर आपको यहाँ पर चीजें दी जा रही हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका शायद 20 जून या 22 जून तक ये जो सिलेबस है अधिकारी बैच संख्या 30 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। बैच की फीस मात्र ₹999 है, लेकिन जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा, है ना, वो कूपन कोड लगा लेगा SSG50। कौन सा कूपन कोड लगा लेगा? SSG50, तो उसको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्त मेरे, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा SSG50 कूपन कोड लगाने पर। और ये जो ₹999 फीस है, ये ₹499 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर 48 घंटे के लिए वैध रहेगा, यानी कि आपका अगले 2 दिन तक ये वैध रहेगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर बात किया जाए रणनीति की कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तो लोअर पीसीएस 2025-26 का कट ऑफ क्या हो सकता है पेट का। आपको पता है 15 गुना बोला जाता है कि 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन 15 गुना विद्यार्थी नहीं बुलाए जाते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 से 46 गुना विद्यार्थी बुलाए जा सकते हैं। यदि यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे मतलब की भर्ती निकली जिसमें 45 से 46 गुना विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मैक्सिमम कितना जा सकता है 50 गुना, लेकिन लगभग 46 गुना अभी तक बुलाया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि लोअर पीसीएस में ये आंकड़ा पार करे कि 50 गुना और 60 गुना विद्यार्थियों को भी बुलाया जाए। ठीक है ना? याद रखिएगा, क्योंकि इस बार इतना बवंडर हुआ, इतना बवाल हुआ, लेखपाल को लेकर इतना बवाल हुआ, पेट कैंसिल करने के लिए लेकर विवाद हुआ, है ना? एक जो मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए पेट की, उसको लेकर विवाद हुआ। तो ये हो सकता है लोअर पीसीएस की भर्ती में इसका असर देखने को मिले, है ना? तो 46 गुना तो बुलाता ही बुलाता है अभ्यर्थी को, लेकिन हो सकता है इस पर 60 गुना भी जाए, है ना? हो सकता है मे बी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो लेखपाल की बात की जाए तो 7,994, है ना? तो 45.87 गुना सबसे अधिक में से एक विद्यार्थी बुलाए गए। 3,66,712 विद्यार्थी बुलाए गए थे लेखपाल में, और हम लोग सोच रहे थे कि लेखपाल में भी हो सकता है कि 60 गुना 50 गुना विद्यार्थी बुलाए, लेकिन वो कहां पर लटक गया जाके 45.87, मैक्सिमम 46 गुना। ग्राम पंचायत अधिकारी की बात की जाए जिसमें 1468 वैकेंसी थी, 45.42 गुना विद्यार्थियों बुलाया गया, यानी 66,691। 5512 की बात की जाए तो 44.6 गुना विद्यार्थी, 3284 की बात की जाए तो 43 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था। तो लोअर पीसीएस में अभी हम लोग लेकर चलते हैं कि 46 से 47 गुना अगर बुलाता है तो कितने विद्यार्थियों को बुला सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संख्या 15 गुना से बढ़कर 45 से 46 गुना क्यों हो जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक एक नंबर पर 20-20 हजार विद्यार्थियों के बीच में गैप आता है। जैसे मान के चलिए कि कट ऑफ गई है 55.12, तो इस 55.12 पर ही कम से कम कुछ नहीं तो आपको मैक्सिमम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके 55.12 ही नंबर होते हैं। मैंने एक नंबर पर आपको 20,000 बताया है, कभी कभी ये आंकड़ा 30-30, 40-40 हजार का भी देखने को मिल जाता है। इतनी संख्या में लोग पेट देते हैं, तो वही जो संख्या है वही बढ़कर हो जाती है 45 से 46 गुना, स्लाइसिंग रूल यहाँ पे लग जाता है। ये आपको बताया है मैंने, ये आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ये यहाँ पर पेट का नंबर लिखा हुआ है 83, 81, 79, 72, 73, 74 है, तो आपकी रैंक क्या है। 64 नंबर है, 63 नंबर है, 62 नंबर है, 61 नंबर है, तो आपकी रैंक क्या है। यहाँ पे मैंने सेफ स्कोर 60 मार्क्स इसलिए लिख रखा है दोस्त मेरे, क्योंकि सेफ स्कोर का मतलब ये है कि 60 प्लस वाले तैयारी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बैच लें, वो ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों आप बैच लें, बैच लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ तैयारी करें। आप किसी भी संस्थान से बैच ना लें, आप लेखपाल की तैयारी करे हुए थे, आपके पास नोट्स रखे होंगे, है ना, बस उसी को आप थोड़ा सा हाई लेवल को बढ़ाकर तैयारी करना शुरू करें। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा दोस्त मेरे, मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि अगर आपके 60 मार्क्स हैं तो आप क्या करिए, सिर्फ तैयारी करना शुरू कीजिए। समझ में आ गया। यदि हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें, किसकी बात करें भैया, टोटल पोस्ट की बात करें तो 2516, और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक मार्क्स पे कम से कम कुछ नहीं तो, है ना, 15 से 16 हजार विद्यार्थियों का अंतर आता है। तो 2516 में अगर 46 गुना विद्यार्थी बुलाते हैं तो 1,15,736 विद्यार्थी बुलाया जाएगा।
तो 65 प्लस अंक वाले जो विद्यार्थी हैं वो सुपर सेफ अपने आप को मान सकते हैं, है ना, वो अपने आप को सुपर सेफ मान सकते हैं। सुपर सेफ का मतलब है कि अगर आपके 65 प्लस नंबर है तो फिर आप किसी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एसएसजी गुरुकुल से ज्वाइन कर सकते हैं या जहां आपका मन लगे वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 गुना विद्यार्थी बुलाया तो 1,25,800 विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, तो 64 अंक के आसपास ले चलते हैं। 60 गुना विद्यार्थी बुलाया तो 150,960 विद्यार्थी बुला सकते हैं, 63 अंक वाले विद्यार्थियों को बुला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मिनिमम लेकर चल रहा हूं वो 63 अंक लेकर चल रहा हूं, लेकिन हो सकता है ना, कि आपने देखा है कि जो भी बताया जाता है उससे आयोग एक दो कदम आगे ही निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर जो तैयारी के लिए बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं तो 60 प्लस वाली तैयारी करें, लेकिन जो बैच लेकर तैयारी करना चाह रहे हैं वो 65 प्लस वाले बैच लेकर तैयारी करें। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं कि 63 अंक वाले भी बैच ले सकते हैं, लेकिन नहीं लें, मत लें। अगर 65 के ऊपर है तभी वो बैच लें, 60 से 65 के बीच में है तो तैयारी अपनी पूरी रखें, बस ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि 50 से 60 गुना मैं क्यों बता रहा हूं कि उम्र अहर्ता 18 साल नहीं मांगी गई है, इस बार 21 साल मांगी गई है ना, स्नातक भी मांगा गया है, इंटर पास नहीं मांगा गया है, तो इंटर पास वैकेंसी नहीं है, क्लियर है। तो आप देख पाएंगे लेखपाल वाली वैकेंसी इंटर पास थी, लेकिन ये स्नातक पास है, इसलिए मैं यहाँ पर स्नातक पास होने की वजह से ही 50 से 60 गुना विद्यार्थी लेकर चल रहा हूं, और एक अंक में ही काफी विद्यार्थियों के बीच में गैप रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, आप देख पाएंगे एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है दोस्त मेरे, है ना। फिर इसके बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको 10 प्रैक्टिस सीट मिलेगी यूपीजीके की, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कंप्यूटर के, ये दोनों आपको मिलेंगे तुरंत ही, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे पेड कोर्स में जाएंगे, यूपी ट्रिपल एससी कोर्स पे क्लिक करेंगे, वहां से आपको पूरी शीटें मिल जाएंगी। इस प्रकार से आपको हर एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी, हर एक टॉपिक की इस प्रकार से शीट मिलेगी, इसका आप डाउनलोड और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो शीट मिलेगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, नीचे इसके आंसर होते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको मिलेगा, आपको कूपन कोड यूज करना है SSG50, 48 घंटे के लिए वैध है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद।